नमस्ते भाई। हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज का चैप्टर नंबर 5 और पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं और जितने भी चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बने हैं वो सारे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन से है, तो वहां से आप जाके एक एक करके सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के बच्चों के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 के लिए जो बुक बनाई जा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इनका आज चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, पार्ट 3 रहने वाला है, जिसका नाम है सिंकिंग फंड और उसके साथ साथ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो आज मैं सिंकिंग फंड के बारे में बताने वाला हूं और सिंकिंग फंड का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो सिंकिंग फंड है इसको करवाने से पहले अगर किसी भी स्टूडेंट को इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली बुक परचेज करनी है या आपको अगर इसके नोट्स बाय करने हैं तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा हमारा, इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली बुक परचेज करनी है जिसमें न्यूमेरिकल भर भर के दे रखे हो। या फिर आपको अगर नोट्स बाय करने हैं तो उसका जो मिनिमम प्राइस है 130 और 150 रुपीज के अराउंड है, वो जाके आप व्हाट्सएप से पता कर लेना, वहां पे आप सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ को बाय कर सकते हो। तो जो बच्चा लेना चाहता है वो जाके फटाफट से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, ठीक है जी। सिंकिंग फंड की सिंकिंग फंड होता गया, तो बेसिकली सिंकिंग फंड कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जैसे आप लोग अपने फ्यूचर के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हो, पैसे बचाते हो, सेम जो कंपनीज होती है वो अपने डिबेंचर्स को इन फ्यूचर रिडेम्पशन करती है ना, तो उस टाइम्स के लिए वो पैसे अपने कलेक्ट करती है एक फंड में जिसको बोलते हैं सिंकिंग फंड, ठीक है। सिंकिंग फंड एक तरीके का आपको इंटरेस्ट देता रहता है हर साल, तो वो उस तरीके का एक अकाउंट होता है सिंकिंग फंड अकाउंट जिसको बोलते हैं, जिसका नाम हमने रख दिया सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा बॉक्स है, गुल्लक है, जिसमें आप पैसा आज डालते हो और अगले साल उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लग के वो बढ़ जाता है, फिर वो इंटरेस्ट प्लस उतना अमाउंट अपनी तरफ से दोबारा डालते हो और दोबारा उसको इन्वेस्ट करते हो, फिर वो दोबारा बढ़ा के दे देता है। तो बस इस तरीके का अकाउंट है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझो, एक है P&L अकाउंट, एक होता है P&L अकाउंट, ठीक है। ये P&L अकाउंट है। अब P&L अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में हम अपना पैसा रखते हैं, ठीक है। और यहां पर हम ना एक क्रिएट कर लेते हैं यहां पर सिंकिंग फंड, जिसको हम इन्वेस्टमेंट फंड भी बोल देंगे, ठीक है, IF इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें से हम इसमें पैसा डालते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है, मान लो अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ पैसा निकाला और इन्वेस्टमेंट फंड में डाल दिया, यहां मेरी वैल्यू है 1 लाख, मैंने 1 लाख में से 10% सिर्फ 10,000 रुपए निकाले और मैंने इसमें डाल दिया, तो यहाँ पे मैंने लिया 10,000, 10,000 रुपए मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब क्या होगा कि जो 10,000 रुपए है ना, अब यहाँ ये इन्वेस्टमेंट फंड में पड़े हैं ना, जहां मतलब ये बैंक वगैरह में एक तरीके का है जहां पे इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो ये पड़े हुए हैं। अब क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो अगर मान लो मैंने इसको 1 साल के लिए डाला, 1 ईयर के लिए, तो एक छोटा सा इंटरेस्ट मान लेता हूं कि इसके ऊपर उसको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपए का। तो 10,000 रुपए 100 रुपए का उसको इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो अब पहले साल में ये कितना हो जाएगा, 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा, पहले साल में 100 रुपए इसमें ऐड हुए। अब दूसरा साल जब आएगा तब हम क्या करेंगे, दूसरे साल में फिर हमने कुछ ना कुछ कमाई करी होगी, उस कमाई का 1 लाख रुपए मान लो कमाई जो है उसका फिर से 10% हम सिंकिंग फंड के तौर पे जमा करेंगे, क्योंकि हम हर साल सिंकिंग फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं। वो पैसा इसलिए डाल रहे हैं कि एंड टाइम पे वो पैसा इतना हो जाएगा कि हमारे जो रिडेम्पशन करने हैं डिबेंचर्स हमें, वो उसी फंड से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम दूसरे साल क्या करेंगे, फिर दोबारा सेकेंड ईयर इसमें 10,000 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखो सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में 1 2 3 4 10,000 रुपए ऐड करें, प्लस अब हम इसमें वो पैसा भी ऐड करेंगे जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था। फर्स्ट ईयर हमारा इंटरेस्ट कितना था, ये रहा 100 रुपए, तो इसमें 100 रुपए भी ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1100 हो गया, 1100। अब आता है तीसरा साल। अब तीसरे साल में क्या होगा, हमने फिर कुछ ना कुछ कमाया होगा, हमारा पूरा साल प्रॉफिट वगैरह कुछ ना कुछ हुआ होगा। मान लो सपोज करते हैं फिर तीसरे साल 1 लाख रुपए कमाए, इस 1 लाख का 10% फिर दोबारा में ऐड करेंगे, ठीक है। 10 लाख सॉरी 1 2 3 4 10,000 रुपए ऐड कर दिए। अब ये जो सेकेंड ईयर 1100 रुपए थे ना, ये जो सेकेंड ईयर 1100 रुपए था ना, अब इस 1100 का 10% इंटरेस्ट निकलेगा, जैसे कि फर्स्ट ईयर का निकला था 100 रुपए इस 10,000 पे, ठीक है। तो ऐसे ही अब सेकेंड ईयर पे जो जोड़ के पैसा आया था इंटरेस्ट और उसकी प्रिंसिपल कैपिटल मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, उन दोनों को जोड़ के जो 1100 आया था, अब इस अमाउंट का 10% अगर निकाल लूं तो 110 रुपए हो जाएगा। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, 110 रुपए, पहले 100 जुड़ा था अब 110। दूसरे साल जो है वो इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ रहा है,
अब इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000 और 110, तो यहाँ हो जाएगा 10,110। ठीक है, अब आ जाता है चौथा साल। चौथे साल पे फिर हमने कुछ कमाया होगा, फिर फोर्थ ईयर, और ऐसे करते करते हम चौथे साल फिर वही 10,000 रुपए इंटरेस्ट यहाँ पे, मतलब 10,000 रुपए अपने इस प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालेंगे 10%, ताकि हम उसको फंड में डाल रहे हैं अलग से। अब इस 10,000 का फिर दोबारा ये जो अमाउंट है, अब इसका 10% निकलेगा, इसका 10% निकालना है। ठीक है, तो इसका अगर आप 10% निकालोगे तो जो भी होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो होगी हमारे फोर्थ ईयर की जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है। ठीक है, और ऐसे करते करते वो अमाउंट जितना टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड पे उतना हो जाएगा जितना हमको एक्चुअल में चाहिए अपने डिबेंचर को रिडेम्पशन करने के लिए। और वो अमाउंट जो होगा कितना चाहिए वो पहले बता देगा, उसके अकॉर्डिंग हम आज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज से आप 5 साल के लिए सिंकिंग फंड बना रहे हो, 5 ईयर्स के लिए। 5 साल बाद आपको चाहिए 1 लाख रुपए। ठीक है, 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप कैलकुलेट एक ऐसी वैल्यू डाल के देगा क्वेश्चन के अंदर कि आज से 1 रुपए में आप कितना ऐड करो, मतलब कि क्वेश्चन के अंदर ना जब आप क्वेश्चन करोगे उसमें एक वैल्यू आएगी कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 0.18759, ऐसे समथिंग करके कुछ एक वैल्यू देगा। इस वैल्यू का मतलब है कि अगर आप आज इतने रुपए ऐड करते हो, इतने रुपए जोड़ते हो अपने गुल्लक में, आज आप इतने रुपए डालते हो, तो वो इतने रुपए आपके उतने सालों में, 5 साल बाद, जितने साल बाद भी आपको फंड मैच्योर हो जाएगा, आपको निकालना है डिबेंचर रिडीम करने के लिए, तो उतने साल बाद आप जब ये पैसा निकालोगे तो वो 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी वैल्यू देता है क्वेश्चन के अंदर कि आपके जो 1 रुपए की आज वैल्यू है प्रेजेंट में वो इतनी है, और 5 साल बाद ये जो वैल्यू 1 रुपीज बन रही है ना, ये 5 ईयर्स लेटर बनेगी। 5 ईयर्स लेटर मतलब 5 साल के बाद वो वैल्यू 1 रुपया बन जाएगी। समझ आया? इसी तरीके से वो अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 1 लाख रुपए निकालने हैं, और आज आपके 1 रुपए की वैल्यू ये है, तो 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल है, आपको ये जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू से ये जो वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इस 1 लाख को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी उतना पैसा आपको एंड में 5 ईयर्स के बाद मिलेगा। समझ आया? और आज आपको 1 रुपए का इतना पोर्शन इकट्ठा करना है, मतलब कि फंड में डालना है, गुल्लक में डालना है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एक सिंकिंग फंड का मतलब। चलिए भाई, अब इसको बेसिक आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, जैसे बैंक वगैरह में जमा कराते हैं तो हर साल इंटरेस्ट पे इंक्रीज होता रहता है। तो बस यही क्वेश्चन है। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, बहुत ही तगड़ा वाला है भाई, बड़ा भी है, थोड़ा अच्छा भी है और काफी इजी भी है। मुश्किल नहीं, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो फटाफट से इसको रब कर रहा हूं मैं, उतार लो, फिर क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। हाँ भाई, तो अब क्वेश्चन आपके ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे स्क्रीन के वहां उस साइड पे आपको शो कर रहा हूं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देख लो, आप अपना क्वेश्चन रीड करो और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है गंगा लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स। ठीक है, हाँ 10,000 शेयर्स है, 9 रुपीज डिबेंचर, मतलब कि 10,000 डिबेंचर्स जो है वो इशू करे हैं। 9% डिबेंचर्स है ऑफ ₹100 ईच। कह रहा है एट ₹95 ऑन 1 जनवरी 2012। कह रहा है कि इसने डिबेंचर इशू करे हैं 10,000। ठीक है, 1 2 3 4 10,000 डिबेंचर इशू करे गए हैं, और पर डिबेंचर की जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज। और जब आप इशू करोगे उस इशू के टाइम पर आपको डिबेंचर 95 रुपीज का इशू करना है। ठीक है, तो आपको डिबेंचर 95 का इशू करना है। तो देखो ये क्या है, 100 रुपीज का डिबेंचर आप 95 पे इशू कर रहे हो, मीन्स आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो डिबेंचर को इशू करते टाइम। ये कौन सा केस है? डिस्काउंट वाला। ठीक है, एक होता है पार, एक होता है प्रीमियम, एक होता है डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट का है। कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2012, तो यहां मैं डेट डाल देता हूं 1 जनवरी 2012। कह रहा है रिडेम्पशन एट पार, आपका रिडेम्पशन एट पार पे होगा ऑन 31 दिसंबर 2016। तो यहाँ पर रिडेम्पशन की डेट बता दी है 31 दिसंबर और 2016। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जब हम इशू कर रहे हैं तो 12 और जब रिडेम्पशन कर रहे हैं तो 16। कितने साल का गैप है? 5 ईयर्स का। तो आपको 5 साल का सिंकिंग फंड एक लेजर बनाना पड़ेगा। आगे बोलेगा क्वेश्चन में, कह रहा है एक क्यूमुलेटिव रिडेम्पशन फंड वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर दिस पर्पस। कह रहा है एक क्यूमुलेटिव रिडेम्पशन फंड हमने इस पर्पस के लिए बनाना है। कह रहा है इट वाज एक्सेप्ट
That investment would earn 5% per annum. Redemption fund table shows as, कह रहा है कि यहाँ पर जो अर्न कर रहे हैं वो 5% रिडेम्पशन होगा, ठीक है। और टेबल में एक चीज और शो कर रखी है, एक रुपीस का अमाउंट, जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में गिवन होगा, तो रुपीस का अमाउंट भी यहाँ पर दे रखा है। कहता है कि अगर आज आप 0.180975 रुपीज, अगर आज आप इतने रुपए जमा करते हो ना, अगर आज आप इतने रुपए जमा करते हो ना, तो आज से 5 साल के बाद ये पैसा बन जाएगा 1 रुपीस। मैंने वही बताया था पहले आपको कि एक वैल्यू देगा कि इतना पैसा अगर आप आज इकट्ठा कर रहे हो तो ये पैसा 5 साल के बाद 1 रुपया बना पाएगा, ठीक है। और हमको रिडम्पशन करना है डिबेंचर्स का, तो हमारे पास पहले ये देख लेते हैं डिबेंचर्स कितने हैं। तो देखो 10,000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपए का एक है, तो मीन्स हमको कितने रुपए चाहिए, 4 और 2 6, तो मीन्स हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 6, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इतने रुपीस चाहिए डिबेंचर्स के लिए, रिडम्पशन के लिए, ठीक है। तो हमें कितने चाहिए पैसे, हमें चाहिए पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए अगर हमारे पास होंगे तब हम इन डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने और कुछ भी बोला है, कह रहा है कि एंड ऑफ द 5th ईयर, 5वें साल के एंड में 5% जो है वो डिबेंचर्स पर हम इंटरेस्ट आपको देते रहेंगे, 5% का जो है इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है जी। कह रहा है ऑन 31 दिसंबर 2016 को ये रियलाइज होगा, कब, 31 दिसंबर 2016 को ये रियलाइज होगा कि आपकी जो असेट है उसकी वैल्यू जो है वो 7.5 लाख रुपए है, ठीक है। उसके बाद लिखा है द डिबेंचर्स वर ड्यूली रिडीम्ड, इससे हम डिबेंचर्स को रिडीम कर लेंगे। अब इसके नेसेसरी जर्नल लेजर्स अकाउंट बनाने हैं आपको, ठीक है भाई। तो बस लेजर अकाउंट आपको बनाने हैं, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आपको थोड़ी देर में अभी आ जाएगा। अभी पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें ये देखना है अगर आज इतने रुपए की वैल्यू है और 5 साल बाद वो 1 रुपया बन जाती है, तो हमें चाहिए 5 साल बाद पूरे 10 लाख रुपए रिडीम्पशन के लिए। तो आज हमें कितने पैसा उसको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपल है 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू से जो भी आपको मिली हुई है 0975। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जो आपको अभी के टाइम पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 180975। तो ये आंसर आ गया आपका 1,80,975 रुपए। तो 1,80,975 रुपए अगर आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये पैसा 5 साल बाद आपको पूरा 10 लाख की वैल्यू दे देगा, जिससे आप अपना रिडेम्पशन इजीली कर सकते हो। चलिए जी, अब सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अकाउंट्स बनाने हैं। कौन कौन से अकाउंट्स हैं वो आगे देखते हैं, फटाफट इसको उतार लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन अभी हमने रीड कर लिया है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमें बोला है कि आप लेजर बनाओ, और हम लेजर बनाएंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले हमें डिबेंचर्स इशू करने होते हैं। डिबेंचर्स इशू करने की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं आपको पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूं। देखो डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 2 में परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या होती है, परसेंटेज 9% परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और उसके साथ साथ एक एंट्री और आएगी, क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कि आपको जो 100 रुपए का एक डिबेंचर था वो हमने डिस्काउंट पे इशू करा है 95 रुपीज पे। तो डिस्काउंट जब देते हैं तो वो डेबिट साइड में आता है, तो आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऑन डिबेंचर्स डेबिट, और 2 में परसेंटेज डिबेंचर जो कि 9% है, परसेंटेज 9 डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये होती है जनरल एंट्री, ठीक है। हम यहाँ पर कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पहले लेजर में 9% डिबेंचर का, तो हम बना रहे हैं 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये वाला अकाउंट, ठीक है। अब ये जो अकाउंट बना रहे हैं इसमें दोनों एंट्री डेबिट साइड में है, मतलब कि पैसा अभी अपने पास है, अभी हमने पैसा दिया नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ पे पैसा है और जब आप इसको लेजर में पोस्ट करोगे, ये वाली जो एंट्री है क्रेडिट साइड में आती है, फिर कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड में। तो चलिए जी, हमें 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स का अकाउंट बनाना है, लेजर पोस्ट करने हैं, तो अब उसका अकाउंट की एंट्री शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ करिएगा, ये जो एंट्रीज हैं पहले सबसे पहले यहीं से शुरू होगी, क्योंकि पहले हमें डिबेंचर इशू करने हैं। तो यहाँ पर डेट डलेगी सबसे पहले कौन सी, जब हमने स्टार्ट करा होगा। तो डेट है क्या, 1
1 12, ठीक है। तो 1 1 12, तो यहां पर सबसे पहली जो एंट्री आएगी वो आएगी बाय, ठीक है। क्या है 9% डिवेंचर एप्लीकेशन, तो यहां पे लिखो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। और यहां पर उसका अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट कितना आएगा वो मैं आगे बताऊंगा। आगे एक एंट्री और, बाय डिस्काउंट ऑन इशू ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। यह है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि मैंने बताया था आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, तो यहां पर अब अमाउंट कितने कितने से आएगा तो वो दोनों अमाउंट डाल देंगे। तो यहां पर हमारे पास शेयर थे कितने 10,000 और 95 पे हमने इशू करा था, तो वो 9% में आ जाएगा, मतलब कि 9,50,000 और 50,000 का डिस्काउंट है, तो ये रहा 50,000 का डिस्काउंट। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ किस रेट से मैंने ये डाला है। आप बोलोगे कैसे डाला ये, तो आप लिखना यहाँ पर कि 10,000 मल्टीप्लाई में 95, ये है ऊपर वाले का, ठीक है। और नीचे वाले का 10,000 मल्टीप्लाई में 5, जो कि है डिस्काउंट पे मैंने इशू करा था, ये वाला, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 लाख, यही आएगा 10 लाख। अब यही 10 लाख साल के एंड में हमें आ जाएगा, तो साल का एंड आ गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे 31 दिसंबर 12, ठीक है। इसी 12 वाले साल का एंड आ गया, तो यहां पर अब एंट्री होगी 2 में बैलेंस। यहां पे क्या लिखा था मैंने, सॉरी यहां पे कुछ नहीं था ना, तो यहां पे आप लिखोगे बैलेंस सीडी यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। अब यहां पर क्या आएगी एंट्री, यहां पे आएगा अमाउंट 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, और यहां हो जाएगा टोटल 1 2 3 4 5 6, हो गया भाई 10 लाख। समझ आई एंट्री। चलिए जी, अब दूसरी एंट्री करते हैं दूसरे साल की। हमें 5 साल तक करना है। क्या भैया 5 साल तक सेम एंट्री करनी पड़ेगी? हाँ भाई, 5 साल आपको सेम एंट्री रिपीट करनी पड़ेगी। एंड में कुछ सरप्राइज है, वो आप देखना। अभी फिलहाल सेम रहेगा। तो अब आ गया है 1/1/2013, अब 1/1/13 आ गया है, ठीक है, 13 दूसरा साल। अब एंट्री ये वाली जो है यहां पर आ जाएगी, तो हम एंट्री करेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है 10 लाख। अब ये साल एंड हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा। अब एंड हुआ तो 31/12/13, तो 2 में बैलेंस सीडी 10 लाख 10 लाख। ये दूसरा साल खत्म हो गया। पहला साल, दूसरा साल, अब तीसरा साल। फिर ये अमाउंट आगे कैरी फॉरवर्ड होएगा आगे की तरफ, ठीक है। जब ये अमाउंट यहां पे आएगा तो सेम एंट्री वही होगी। पहले इसका कर लेते हैं टोटल 10 लाख, ठीक है। इसका भी टोटल हो जाएगा 10 लाख। अब अगले साल की एंट्री, तो यहाँ पे 1/1/14 आ गया बाय बैलेंस बीडी। फिर दोबारा ये अमाउंट यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 10 लाख रुपए 10 लाख, और नीचे टोटल कर दो 10 लाख। ये अमाउंट इस साइड दिखाएंगे क्योंकि इस पे अभी 1 साल की इंस्टॉलमेंट हो रहा है जैसे ये, तो 31/12/14, 2 में बैलेंस सीडी कितने का है यहाँ पे अमाउंट, वो डाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख। टोटल डालो 10 लाख, ये टोटल है, ठीक है, टोटल। तो अभी कितने साल हो गए देखो, 1 साल 2 साल 3 साल, अभी तक वही चल रहा है, बस आगे फॉरवर्ड करता जा रहा हूं। अब चौथा साल आ गया, 4th ईयर में भी सेम होगा। अब इसको फटाफट से थोड़ा करेंगे, हाथ चला के बाय बैलेंस बीडी, सेम ईयर करेंगे जब तक 2016 नहीं आता। 10 लाख, नीचे टोटल 10 लाख, लाइन लगाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 31/12/15, अभी 15 है, 16 तक और चलेगा जैसे मैंने आपको बताया था। 2 में बैलेंस सीडी, तो कितना है 10 लाख, और नीचे टोटल 10 लाख, ठीक है। अब आ गया 16, तो यहां पर अब आ जाएगा 1/1/16 बाय बैलेंस बीडी, और यहां पे लिखोगे 10 लाख। अब भैया ये बताओ कि इस साइड क्या आएगा, यहाँ पे तो 10 लाख आ गया, ठीक है, तो नीचे भी 10 लाख करके पहले बैलेंस को बराबर कर लेते हैं 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो, अब ये सरप्राइज है, यहाँ पर आएगा 31/12/16, ये है पहला साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर एंड लास्ट ईयर, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आएगा 2 में डिवेंचर होल्डर
अकाउंट, क्योंकि पैसा जो है किसको पे करना है, सारा अमाउंट हमें 5 साल के बाद पे कर देना है डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स के पास चला जाएगा पूरा 10 लाख रुपए, तो डिबेंचर होल्डर और नीचे आ जाएगा 10 लाख। लो जी, खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन खत्म हो गया क्या भैया? सिर्फ मैंने अभी एक लेजर पोस्ट करके दिखाया आपको, पहला वाला, जिसमें मैंने 9% डिबेंचर अकाउंट बनाया है। 2 लेजर पोस्टिंग और रहती है, 2 लेजर पोस्टिंग और बनानी है, तो पहला काम आपको ये करना है। ये है आपका 9% इंस्टॉलमेंट्स दिखा रहा है ये, कि हर साल आपको कितने 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 की किस्तें बना देगा, ठीक है, हर साल इसकी किस्तें इतनी होगी। अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे का मैं लिखवाता हूँ, उसको उतारूं। एक 9% डिबेंचर अकाउंट बनाना जो सिखाया था, अब दूसरा हमारा बनाना पड़ेगा हमको 9% डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। ये सिंकिंग फंड अकाउंट क्या होता है ये समझते हैं। सिंकिंग फंड अकाउंट में वो पैसा आएगा जो हम हर साल इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट लगा के बढ़ा रहे हैं, तो वो जो अमाउंट है सारा पैसा कैलकुलेशन वो इस अकाउंट में आएगी। फिर इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा 9% डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें क्या आएगा कि जो इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट रेट इसमें बढ़ा है ना, वो सीधा सारा इंटरेस्ट रेट जोड़ के कैलकुलेशन करके वो हमें यहाँ पे निकाल के दिखाना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से क्लोज खत्म हो जाएगा। समझ आई भाई? चलिए जी, तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाला अकाउंट आपको बनाना है। तो ये है सेकंड, फर्स्ट मैंने बनवाया था, इससे पहले वो फर्स्ट था, उसके बाद ये आपको बनाना है। फिर थर्ड नंबर पे आपको ये वाला अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए ये वाला शुरू करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले डेट दे रखी थी, डेट क्या थी पहले वो समराइज कर लेते हैं। डेट क्या थी, एक बार मैं क्वेश्चन रिवाइज कर लेता हूँ पढ़ के। तो क्वेश्चन के अंदर जो इंस्टॉलमेंट्स अमाउंट है वो कितनी दे रखी है, तो मैंने उसमें आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो अपनी तरफ से। इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीका है कि 1 2 3 4 5 6 आपको 10 लाख रुपए पे करने हैं डिबेंचर्स के, और आपका जो डिबेंचर्स का अमाउंट था वो 1 रुपए का 5 साल बाद जो होता है वो आपको बता रखा है कि 1 रुपए 5 साल बाद होगा, मगर अभी जो वैल्यू है वो थी 0.8, ये था 975। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो यहाँ पर हमें डालना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 180,975। तो इतने रुपीस हमें हर साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, इस जगह आप बीच में खड़े हो, इसके ऊपर से आ रही है। तो अब यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो यहाँ पर अब ईयर से चालू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि बनता है 1/12/12। क्योंकि देखो मैंने बोला था कि 1 अप्रैल 2012 से मैंने शुरू करा है, 1 अप्रैल 2012 से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो पूरा साल हम कमाई करेंगे, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर है। तो हम शुरू में 1 जनवरी से ले रहे हैं, तो 1 जनवरी से या जब से भी हमारा बिजनेस चलेगा तो हम पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना है बाय में P&L अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या वैल्यू आएगी, जो हम हर साल निकाल के अपने खाते में या गुल्लक में डाल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो अमाउंट। तो ये वाला अमाउंट आएगा 180,975। ठीक है, क्या इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि देखो पहले साल तो हम अपना नॉर्मल प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्ट करते हैं। अगले साल से जब 1 साल हो गया इसको, तब इस पे इंटरेस्ट बढ़ना चालू होगा ना, अभी तो नहीं मिल रहा। तो अभी इसको सिंपल ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस 2 में बैलेंस, यहाँ पे आ जाएगा CD। कितना बैलेंस CD है, 180,975। इसमें आगे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ 31 कितनी तारीख है, यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी 1/12, और ये 31 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया पहला साल। अब दूसरे साल में क्या होगा, जब यहाँ पर इसको लिखेंगे 180,975, ये हो जाएगा बैलेंस। यहाँ पे इसको करेंगे बैलेंस 180,975। अब आ जाएगा आपका सेकंड ईयर, मतलब दूसरा साल। दूसरा साल जब आएगा तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 तारीख पहला महीना, और 2013 आ जाएगा इस पर। अब 2013 में क्या होगा, पहले तो ये जो अमाउंट था आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे सॉरी बाय बैलेंस BD, और अमाउंट कितना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 180,975। अब एक चीज हो रहा है कि बाय में इंटरेस्ट,
बाय में इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो जाएगा और ज्यादा। तो अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 5%, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि क्वेश्चन में बोला गया था 5% इंटरेस्ट लगाना है। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली भाई, ठीक है। तो भाई आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। देखो ये जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट का 5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको इसका 5% निकालना है। तो मैं लिख देता हूं 180,975 का मल्टीप्लाई में 5% डिवाइड बाय 100। तो जो अमाउंट आ गया वो यहां पर आ गया 9048.75। अब ये जो 0.75 आ रहा है, इसकी जगह मैं या तो यहाँ पे 9 कर देता हूँ, राउंड फिगर हो जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया 9, ठीक है। अब मैंने इसका अमाउंट निकाला कैसे कैलकुलेट करके, वो मैं नीचे लिख दूंगा। पहले उससे पहले काम और करेंगे। ये दूसरा साल चल रहा है, तो दूसरे साल पे भी हमने कोई अपनी किस्त दी होगी, प्रिंसिपल अमाउंट अपना दिया होगा, तो वो P&L जो हर साल सेम आ रहा था वो तो आएगा ही, P&L अकाउंट। तो ये कितना आएगा 180,975। तो यहाँ पर ये आ गया। अब ये जो मैंने कैलकुलेट कराई, कैसे कराई मैं आपको ये बता देता हूँ। इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया है 5 से और डिवाइड कर दिया है 100 से, ठीक है। इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड से भाग सॉरी, इस अमाउंट को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 100 से, तब उसके बाद ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अरे यार 1 मिनट भाई सॉरी, उससे थोड़ा बंद हो जा रही है स्क्रीन, बार बार फोन को ऑन करने में टाइम लग रहा था, तो मैंने कैलकुलेटर लिया। सुनो, हाँ इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा कैलकुलेशन में, तो अपने साथ कैलकुलेटर लेके बैठना ताकि फटाफट कैलकुलेशन अपन लोग कर सके। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ 180,975, ऐड करना है 9049, ऐड करना है 180,975। तो ये हो गया 370। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 370,999, तो 999। तो ये अमाउंट अब यहाँ पे आ जाएगा। तो डेट आ जाएगी यहाँ पे 31 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगी 31, 12 और 13, 2 में बैलेंस CD। ये चलेगा 5 साल तक इसी तरीके से, ठीक है। 370,999 और यहाँ पर इसका टोटल बैलेंस है 370,999, ठीक है। अब ये अमाउंट आगे अगले साल फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 1/1/14 को आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय। ऊपर जो 3 चीजें लिखी है ना, अब यही 3 चीजें हर साल जो है वो आगे फॉरवर्ड होंगी। तो बाय में बैलेंस BD में कितना अमाउंट आएगा, ये वाला 370 जो लिखा था ना, ये वाला अमाउंट आएगा 370,999। अब इसके बाद आएगा बाय में इंटरेस्ट और आ जाएगा बाय में प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब देखो ये जो अमाउंट है ना, ये वाला, ये जो मैंने एरो लगाया है, इसका 5% निकालना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ 5% कैसे निकाला जाता है। जो भी अमाउंट आया है इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से और डिवाइड कर दो 100 से, तो आपका जो भी अमाउंट आएगा उसका 5% निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये है 370,999 ना, तो 370,999 इसका 5% मल्टीप्लाई में 5 और डिवाइड में 100, तो आ गया 18549 और पीछे है 95, तो इसको मैं पूरा पॉइंट है तो 50 कर देता हूँ, 50 18,550। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल सेम अमाउंट आएगा जो इंस्टॉलमेंट पे हम इंस्टॉल करते आ रहे हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस में सेम रहेगा, P&L में हमेशा यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो 180,975। अब इसको टोटल करेंगे और ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अमाउंट है 180,975 प्लस में 18,550 जमा में 370,999, तो ये आ जाएगा 570524। तो ये अमाउंट अब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 31/12/14, 2 में बैलेंस CD है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा
524 और नीचे कर देंगे इसका टोटल 570524, ये हो गया टोटल। ठीक है, चलिए जी, अब अगला साल आ गया। अब यहाँ 2014 था, अब अगला साल फिर 15 आ जाएगा, 1115। ठीक है, तो दोबारा से बाय में बैलेंस बीडी, बाय में इंटरेस्ट और दोबारा बाय में प्रॉफिट एंड लॉस पी एंड एल। ठीक है, पी एंड एल में यही अमाउंट आया जो मैं हर बार बता रहा हूं, तो ये आ जाएगा 180975 और ये जो बाय बैलेंस बीडीएस में आ जाएगा 570524 और नीचे आ जाएगा इसका इंटरेस्ट। तो अभी इस वाले का इंटरेस्ट निकालना है जो मैं एरो लगा रहा हूँ। ठीक है, जहां मैंने एरो लगाया इसका इंटरेस्ट निकालना है 570524, इसका मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में 100, तो इंटरेस्ट आ गया 28,526.2। ठीक है, 0.2 को छोड़ो, इतना आ गया। ठीक है, अब इन तीनों को दोबारा ऐड करना है, तो ऐड करने पे क्या देगा 570524 प्लस में 28526 प्लस में 18097 और सॉरी गलत हो गया भाई, 570524 प्लस में 28526 प्लस में 180,975। तो ये आ जाएगा आपका टोटल यहाँ पर 780025। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला अमाउंट यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। अब एक आए तो यहाँ पे आ जाएगी 31/12/15, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 में बैलेंस CD और अमाउंट आ जाएगा 780025। तो ये अमाउंट अब नीचे टोटल में भी आ जाएगा 780025। लो जी, हो गया। अभी मैं अगर देखो कितने साल का हुआ है, अभी यहाँ पर 2015 चल रहा है, तो 1 2 3 4 साल हो गया। एक साल का और करना है, 2016 तक अपने को चलना है। ठीक है, 2016 तक अपन बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखो 1/1/16, दोबारा से बाय में बैलेंस बीडी, बाय में इंटरेस्ट और दोबारा बाय में प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इंटरेस्ट दोबारा निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लो अमाउंट पहले 0025 और ये हो जाएगा 180,975। अब 780025 इसका 5% डिवाइड बाय 100 और इज इक्वल टू में आ जाएगा 39001। ठीक है, तो ये आ गया। अब तीनों का ऐड कर दो, 39001 ऐड में 180,975 ऐड में और 780025 और ये आ जाएगा पूरा टोटल आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका 10,01,000 रुपए। तो ये है आपकी 5 साल की इंस्टॉलमेंट 10,01,000 रुपए। अब आप बोलोगे क्या ये क्लोज हो गया, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, इसके आगे नहीं करना? तो भाई सुनो, इसके आगे होगा क्वेश्चन, बट क्या है कि अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। इसके बाद अब हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा परसेंटेज डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद इसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है ये सारा यहाँ पर इस साइड आ जाएगा। इसके बाद फिर ये बनाने के बाद जो एंड में बैलेंस आएगा फिर दोनों को मैच करके क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन खत्म। समझ आया? तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये वाला अकाउंट, ये वाला अमाउंट भी वहीं से बनेगा, 5 साल के लिए बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू होगा जहां से हमने छोड़ा था। तो यहाँ पर जो डेट आएगी सबसे पहले जहां स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे क्या है 1 अप्रैल 2012। ठीक है, तो यहां से शुरू करेंगे बिल्कुल। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बनाना है हमको। इस वाले के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट होंगे ना हर साल के, वो सारे कैलकुलेट करके इसमें डाल देने हैं बस, और कुछ नहीं करना। तो पहली एंट्री मैंने कर दी है। पहली एंट्री आती है जैसे कि 12वें साल की, मतलब कि 2012 की सबसे पहली जो आएगी, तो 31/12/2012 को बैंक में पैसा आएगा। कौन सा पैसा आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे था? उस वाले अकाउंट में ट्रांसफर होके आया है। तो पहले साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस था 1,80,975, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया।
अब उसके बाद इसका बैलेंस बीडी निकाल देंगे और बैलेंस बीडी का टोटल कर देंगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ दिक्कत करनी नहीं है, बिल्कुल इजी है। और नीचे कर दो यहाँ पे टोटल 1,80,975। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। चलिए जी, पहला साल हो गया कंप्लीट। अब दूसरा साल आ जाएगा, तो यहाँ पर दूसरे साल में डेट डालो 1 तारीख पहला महीना 2013। तो यहाँ पे लिखो 2 में बैलेंस CD। तो यहाँ पर कौन सा बैलेंस आएगा, जो ऊपर लिया था इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस जगह पे। तो 1,80,975। अब इसमें 2 में बैंक में भी पैसा आएगा, जो हमने सिंकिंग फंड बनाया था उसका इंटरेस्ट और P&L का अकाउंट। तो यहाँ पर 2013 में देखो इंटरेस्ट और P&L अकाउंट ये था 9,049। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख दो 9,049 जमा में प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस था 1,80,975। तो इसको इसमें जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 1,80,975। अब इनको जोड़ के यहाँ पे लिखो, फिर इन दोनों का टोटल कर दो, बस सिंपल है। ठीक है, तो 1,80,975 जमा में 9049। तो ये बन गया आपका 190024। अब इन दोनों को टोटल कर देंगे, इसके अंदर मुझे ऐड कर देना है 1,80,975। तो ये हो जाएगा आपका 370,999। ये जो अमाउंट है ये वही आ गया एंड में जो आपका यहाँ पर बैलेंस में दिया हुआ था 2013 का। ठीक है, अब 14 आ जाएगा इसके बाद। अब यहाँ पर आप डेट डालो 31 12 और 13वां साल है ना ये वाला। तो इसका बाय में बैलेंस BD। तो बैलेंस BD लिखो ये वाला अमाउंट 3,70,999। तो यहाँ पे 3,70,999 बैलेंस कर दो बराबर। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे डेट डालो आगे। ये वाली डेट है 31 12 13। यहाँ पे अगली डेट आएगी 1/1/14। उसके बाद अगली डेट आएगी 31 12 14। 2 एंट्री आएगी 2 में बैलेंस CD और एक आएगी 2 में बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो आएगा आपका इंटरेस्ट प्लस में P&L अकाउंट 2014 का। 2014 कहाँ पे, ये रहा। अब इसका देखो ये इंटरेस्ट है 18,550 और P&L ये रहा, आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप लिख दो यहाँ पर 18,550 जमा में 1,80,975। और ये जो बैलेंस है यहाँ से फॉरवर्ड होकर नीचे आ जाएगा, तो 3,70,999। तो अब इन दोनों को जोड़ के ऐड कर लो। तो 18,550 जमा में 1,80,975। तो आ गया यहाँ पे 199,525। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल कर लो और वो टोटल यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आएगा 31 12 14। बाय में बैलेंस BD। तो कितना अमाउंट आएगा, जो भी यहाँ जोड़ के टोटल आएगा वही टोटल वहां पे आपको लिख देना है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3,70,999 और ये अमाउंट वही आएगा जो यहाँ पर एंड में आया था 5,70,524। 5,70,524। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। 5,524 है ना, क्योंकि ये दोनों अमाउंट सेम आएंगे। ठीक है, 5,70,500 हो गया। चलो जी, अब उसके बाद हम लिखेंगे अगला साल 2015 आ जाएगा अपना। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/1/15 और नीचे डेट आएगी 31 12 15। तो यहाँ पर 2 आएंगे बाय बैलेंस CD। बैलेंस CD में यही अमाउंट जो है वहां से कैरी फॉरवर्ड होकर इधर आ जाएगा, तो 5,70,524। और उसके बाद 2 में बैंक में फिर से वही पैसा आएगा जो कि इन दोनों को ऐड करके आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा जोड़ के इंटरेस्ट 2015 का। 2015 ये रहा, इसका इंटरेस्ट और ये देख लो 28,526। तो आप लिखो यहाँ पर 28,526 जमा में 1,80,975। ठीक है, तो इनको ऐड कर दो 1,80,975 जमा में है 28,526। तो ये आ जाएगा 2,09,501। अब इसका टोटल कर देंगे और इसका टोटल वही आएगा जो यहाँ पे लिखा था मैंने 78,0025।
780025, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 31/12/15 बाय बैलेंस BD, तो लिख दो यहाँ पे 780025 और नीचे आ जाएगा टोटल 780025। क्लियर है, बहुत अच्छे। अब ध्यान से सुनो, ये हमने अकाउंट बना लिया। अब हम अगले साल की एंट्री करेंगे, यानी 2016 की जो हमारा मेन अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1/1/2016 और यहाँ पर 31 मार्च आ जाएगा, 2016 का भी आ जाएगा वैसे, ठीक है। एक मिनट, तो इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है ये वाला जो बैलेंस है नीचे फॉरवर्ड हो जाएगा, जैसे कि हर साल हो रहा है 2 में बैलेंस CD, तो अमाउंट आ जाएगा 780025, ठीक है। ये अमाउंट समझ आ गया। अब अगली एंट्री 31/12/16 बैंक बाय बैंक, ठीक है। भाई सुनो, बाय बैंक आएगी यहाँ पे? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? सुनो मेरी बात, 2016 का आखिरी मंथ आ चुका है, 12वां महीना 2016, ठीक है। और 2016 में क्वेश्चन अगर आप दोबारा से रिवाइज करो, क्वेश्चन में बोला था, लास्ट लाइन मैं आपको शो कर दूंगा, क्वेश्चन में लिखा है आखिरी लाइन में कि रियलाइज्ड वैल्यू 7,50,000 रुपीज की है इस मशीनरी को बेचने पे या इस इंस्टॉलमेंट को बेचने पे, ठीक है। जो आपने इंस्टॉलमेंट बनाई है इसको बेच देंगे, तो जब बेच देंगे तो बैंक वाली एंट्री यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। तो बैंक वाली एंट्री यहाँ नहीं आएगी, तो बैंक में पैसा आएगा। जब पैसा आता है तो वो एंट्री यहाँ पे आएगी 31/12/2016 बाय बैंक हो जाएगा। कितने रुपए का बेचा बैंक में? तो बैंक में बोला है 7,50,000 का बेच दिया उसको। देखो 7,80,025 रुपए की चीज को 7,50,000 में बेचेंगे तो नुकसान होगा। तो वो नुकसान कितने का होगा? तो दोनों को माइनस करते हैं, तो इसको और इसको दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो 7,25,000 माइनस में 7,50,000, तो 30,025 रुपए का नुकसान हो गया। कितने का? 30,025 रुपए का क्या है? नुकसान है। इसको मैं मिटा दूं? इसको अब जरूरत नहीं है, इसकी बाद में मिटो, आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मिटो के थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन एंड होने वाला है, बस खत्म। तो देखो बाय बैंक, और ये जो है फिगर आपकी ये वाली है जो, इसको बोलेंगे BL क्यों बोला मैंने? बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस करेगी आपको। और ये क्या चीज है बाय में? ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कहाँ से निकला है? ये अमाउंट निकला है बेचने पर, और ये अमाउंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा सिंकिंग फंड में। किसमें होगा? इन्वेस्टमेंट फंड की जगह ये अमाउंट ट्रांसफर होगा सिंकिंग फंड में। और जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री आप लोगों को पता ही है, वो हो जाएगी आपकी 9% डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट और 2 में परसेंटेज डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यही होगी जनरल एंट्री। तो जब वो डेबिट है तो मींस वो यहाँ पे आएगा, तो आप लिखोगे वो जो ऊपर हेडिंग है कि परसेंटेज डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? 30,025 रुपए का लॉस हो गया। और यहाँ पे अब आप इसका टोटल निकाल लोगे इस जगह पे, तो इसका टोटल कर लेते हैं दोनों का। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल कर लूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7,800,25, ठीक है। सॉरी ये 8 है, 8, और यहाँ पर भी इसका टोटल आ जाएगा ये वाला 7,800,25, और ये क्वेश्चन का जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, यहाँ पर क्लोज हो गया। तो ये हो गया क्लोज आपका इस जगह, ठीक है। तो ये हो गया आपका खत्म इस जगह पे। अब इसके बाद ये जो इसका बैलेंस है, ये वाला, ये बैलेंस ट्रांसफर होगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, क्योंकि यही अकाउंट उसमें अगर ट्रांसफर होगा अमाउंट, तभी वो जाके क्लोज होगा। अभी वो अकाउंट जो है वो क्लोज नहीं हुआ है, तो इसको भी तो क्लोज करना है ना, ये ओपन है अभी तक, तो इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो चीज इसके क्रेडिट साइड में आएगी ये सिंकिंग फंड में आ जाएगी डेबिट साइड में। तो यहाँ पर डेट क्या है? 1/1/16, तो यहाँ पर आ जाएगी 31/12/16। तो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे ये डेबिट हुआ था ना, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा? ये वाली एंट्री। तो आप लिखोगे परसेंटेज डिवेंचर सिंकिंग फंड, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना पैसा आएगा इस वाले में, ये आ जाएगा 30,25 रुपए। ये वाला अमाउंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। समझ आया? इसको मिटो देता हूँ फिलहाल, अभी आगे समझो। अब ये क्लोज करना है हमको। इसका टोटल बैलेंस कितना था? इसका टोटल बैलेंस था 10,01,000 रुपए। ठीक है, अब इसका भी टोटल बैलेंस जो है वो 10,01,000 रुपए आना चाहिए, वरना आंसर गलत निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर देंगे हम उसके बाद 2 में बैलेंस CD। बैलेंस CD कैसे निकालते हैं? अब इसको बस बैलेंस करना है, बराबर करना है। इस 10 लाख में से इसको माइनस कर दो, जो अमाउंट फादिल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे, और इसकी डेट लिख लो 31/12/16। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस CD में। तो माइनस कर देते हैं 10 लाख में से, 10,01,000 है सॉरी, इसमें से माइनस करेंगे हम कितना, 30,25 रुपए। तो आ जाएगा 96,99,76, और यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 1। ये हो गया खत्म। लो जी, क्वेश्चन खत्म, और बस हो गया। ठीक है, तो ये थे आपका पूरा क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कराने में काफी टाइम लग गया, मेहनत लग गई, क्योंकि क्वेश्चन ये काफी बड़ा है, और ये अब यहाँ पर पूरा दोनों क्वेश्चन खत्म हो गया। अब वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और बाकी जो क्वेश्चन के पार्ट है ना वो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो। और अगर किसी को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बुक PDF परचेज करनी है तो जाके इस नंबर पे बाय कर सकता है। नंबर ये रहा, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, और टेलीग्राम वगैरह के ग्रुप वगैरह के लिंक भी जाके ज्वाइन कर लेना। और अगर कहीं डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी। जिसको बुक वगैरह नोट्स वगैरह बाय करने वो जाके मैसेज कर देना कि सर हमको मिनिमम अमाउंट बता दो, जो भी है वो पे करके आप बुक को बाय कर सकते हो। चलिए, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो के साथ। इसका पार्ट 4 आने वाला है जल्दी, कल वीडियो में जो आएगा। अभी के लिए इतनी, टाटा बाय बाय। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो और उसको उतार लो।